नमस्कार। आइए आज हम ये सुंदर से पोंचो को कैसे बनाएं ये समझेंगे। ये ट्रिक जो है बहुत ही आसान होती है इस पोंचो को बनाने की। बस इसमें आपको क्या जानना है कि ये ना दो रेक्टेंगल पीस से बनता है। ये एक साइज का पीस यहाँ से और यहाँ तक आता है और इस तरह से यहाँ पर जाकर ये पीछे यहाँ तक आता है। इसी तरह से दूसरा पीस सेम साइज का होता है और इन दोनों को जोड़कर हम ये सुंदर सा पोंचो बना लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसमें कितनी ऊन लगी है और ये फुल साइज जो पोंचो है इसकी ये चौड़ाई और ये लंबाई, कितनी लंबाई चौड़ाई के हम दो पीस बनाएं कि हम इस पोंचो को बना पाएं, ये हम समझेंगे। ये मैंने कपड़े के दो पीस काट के रखे हैं डिफरेंट, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि कहाँ पर क्या जाकर जुड़ता है और कैसे हम इससे सुंदर सा पोंचो बना सकते हैं। ये हमारा पहला पीस है, इसको हमने रखा, ये अब हमारी उल्टी तरफ हमारे सामने है, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। अब आप समझिए, ये जो जगह है ये हमारा गला बनेगा। फिर हमारा जो दूसरा पीस है ये, इसको हमने इस तरह से, ये है हमारी सीधी साइड, इसको हम यहाँ जोड़ते हैं, इसको हम इस तरह से रखते हैं और इस पीस को यहाँ जोड़ते हैं। ये हमारा नीचे का कोना आएगा जो फ्रंट में कॉर्नर जाएगा। अब ये जो पीस हमारा इधर जा रहा है इसको हम फोल्ड करेंगे और ये यहाँ पर सिला जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये हमारा गला बन गया और ये हमारी पोंचो की शेप निकल कर आई। तो ये छोटे साइज का मैंने आपको सैंपल दिखाया। जब इस तरह से रख देते हैं, बस यहाँ पर एक सिलाई आएगी, ये सिलना है, ये हमारा गला बन गया। यहाँ पर आप डोरी डाल लीजिए और दूसरी सिलाई हमारी यहाँ पर आती है, ये वाला पीस और ये जो हमारा हिस्सा है ये दोनों हम सिलते हैं। बस इतना हल्का सा हमको काम करना है और यहाँ पर हमको झालर लगानी है। बस इससे हमारा सुंदर सा पोंचो बनकर तैयार। बस ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम साइज़ बनाते हैं। जितना बड़ा भी हमको पोंचो बनाना है उसी हिसाब से हम वो रेक्टेंगल पीस बढ़ाते जाते हैं। अब आप अगर समझें बात को, तो जैसे ये तो कितना आसान डिज़ाइन है, सिर्फ डबल क्रोशिया का खाना है एक चौकोर, और दूसरा जाली वाला जो खाना है वो आगे हम देखेंगे कि कैसे बना है। तो इसी तरह से अरे कोई भी डिज़ाइन आप लीजिए, दो रेक्टेंगल पीस बनाइए और उसको जोड़िए और आपका पोंचो बनकर तैयार। तो आइए इस डिज़ाइन को अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए, दो लाइनें डबल क्रोशिया की बनाई गई हैं, उसके बाद ये 8 डबल क्रोशिया का बॉर्डर है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है। बीच के जो हमारे स्थान है, जो बीच की जगह है, उसमें हमने ये एक पेयर हो गया, एक जाली वाला खाना चौकोर, एक बिना जाली वाला, फिर जाली वाला, फिर बिना जाली वाला। तो आखिरी में बिना जाली वाला, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक बिना जाली वाला है और यहाँ भी राइट हैंड सीधी तरफ भी एक बिना जाली वाला है। अगर आप इस तरह से रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर ये भी आ रहा है तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको मालूम होना चाहिए, कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो भी ठीक है। तो बस ये हमें कितना बड़ा चौकोर रखना है ये हम समझेंगे। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं ये लगभग 18 डबल क्रोशिया हैं। यहाँ पर 9 पफ स्टिच हैं, एक चेन एक पफ स्टिच, इस तरह से 9 बनाए गए। तो इस तरह से इतना बड़ा चौकोर आपको बनाना है ये बना सकते हैं, इससे छोटा चौकोर बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। जब हमने 18 डबल क्रोशिया लिए हैं तो ये जो हमने लाइनें हैं, जब आपको चौकोर सा दिखाई देने लगे तो उतना आपको बनाना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों में ये हमारा स्क्वायर बन गया है। ठीक, तो एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि अगर हमने ये डबल क्रोशिया की 2 लाइन पहले बना ली और फिर हमने बुनाई शुरू करी तो हो सकता है हमारा थोड़ा हिसाब गड़बड़ा जाए। तो इसके लिए अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले ये 2 लाइनें डबल क्रोशिया की ना बनाएं, पहले आप बुनाई शुरू करें, इसको सेट करें, एडजस्ट करें और बाद में उलट कर ये 2 लाइनें 3 लाइनें जितनी भी आपको बनानी है डबल क्रोशिया की बना सकते हैं। तो मैं अभी इसी तरह से आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। कोई भी पतली ऊन, माइक्रो, ब्राइलोन, जो हल्के वजन वाली हो, भारी भारी ना हो, वो हम ले लेंगे। जैसे यहाँ भी ये मेरा पतली ऊन का ही गोला है, इसको मैंने लिया, ऊन को करा डबल, दुहरा करा और बनाएंगे हम अपनी ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा चेन, क्योंकि कम ना पड़े, ज़्यादा होने से तो हम उसको उधेड़ लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं।
तो अभी तो मैं छोटा सा ही एक सैंपल आपको बनाकर दिखा रही हूँ, तो थोड़ी सी चेन बनाकर मैं मिलती हूँ। हमारी चेन थोड़ी बन गई हैं। अब मैं सब कुछ ही छोटा छोटा ही बनाकर दिखाऊंगी आपको, आप अपने हिसाब से इसको बड़ा कर लीजिएगा। डबल ऊन का काम हो गया ख़त्म। सिंगल ऊन से 3 चेन बनाई, पहली वाली डबल ऊन की जो चेन है इसको छोड़ दिया और हम आगे चले। अब साइड में आपको जितना भी बॉर्डर लेना है आप ले लीजिएगा। फिलहाल मैं 5 डबल क्रोशिया ही ले रही हूँ। 3 हो गए, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 5वां। साइड बॉर्डर के 5 चावल या 5 डबल क्रोशिया बनाकर हम आगे चलते हैं। अब हम ये जाली वाला जो खाना है इसकी तैयारी कर रहे हैं। एक चेन हमने बना ली है, तो नीचे एक चेन हम छोड़ देंगे और अगली चेन में ये जो हम डबल क्रोशिया जैसा दिख रहा है ना, ये 2 बार उठाएंगे हम और फिर इसको हम बांध देंगे। फिर से एक चेन ली हमने, नीचे एक चेन या जितनी भी आपको जगह दिखे कि भाई ठीक आना चाहिए। अब चाहे एक चेन छोड़नी है या नहीं छोड़नी है या 2 छोड़नी है ना, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में फाउंडेशन में ध्यान देना पड़ता है। तो ये इस तरह से हमने 2 बार लेकर बांधा। फिर से एक चेन, फिर से नीचे की अभी एक चेन छोड़ रहे हैं और अगली चेन में जाकर एक बार उठाया, फिर से ऊन लपेटी, दूसरी बार उठाया और ये हमने इस तरह बना लिया। तो ये 5 बार मैं बनाती हूँ और उसके बाद में फिर आपको मिलती हूँ। ये हमने 5 बना लिए हैं। मैं जो ये वाला जो स्क्वायर है ये प्लेन डबल क्रोशिया का है, तो मैं यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया का ये खाना बनाऊंगी। अब जैसे मानिए कोई बड़ी चेन बन गई है नीचे की, तो उसमें हम 2 बार ले सकते हैं। तो ये थोड़ा ना ख्याल रखना पड़ता है फाउंडेशन चेन का कि ये लाइन सीधी आए। तो मैं यहाँ 10 डबल क्रोशिया वाला खाना बनाकर फिर मिलती हूँ आपको। तो हम फिर से ये एक जाली वाला जो चौकोर है, स्क्वायर है, वो हम बनाएंगे। एक चेन ली और ऐसे हमने ये डबल 2 बार बनाया, फिर से एक चेन ली, फिर से नीचे एक चेन छोड़ दी, फिर से इसको हमने ऐसे 2 बार लेकर बनाया। तो मैं ये बनाकर फिर मिलती हूँ। 5 हमारे ये डबल वाले जो पफ स्टिच जैसे डबल क्रोशिया हैं ये हमने बना लिए। एक चेन बनाई और अब हम साइड का बॉर्डर बना रहे हैं। देखो आपको यही दोहराना है, एक बार जाली वाला स्क्वायर की तैयारी, एक बार बिना जाली वाले की, जाली वाले की, बिना जाली वाले की। और हमने यहाँ जाली वाले से शुरू करा है तो हम यहाँ पर जाली वाले पर ही ख़त्म करें तो अच्छा है, नहीं तो बिना जाली वाले पे कर लीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो फिलहाल मैंने ये जाली वाले से जाली वाले तक का बनाया। अब मैं साइड के अपने 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। जो मेरा साइड का बॉर्डर है ना, तो मैंने स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशिया बनाए थे क्योंकि वहाँ पर 3 चेन ली थी, तो 3 चेन भी हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 5 हो गए हमारे, ये हमारा 6ठा डबल क्रोशिया। ये हमारी एक्स्ट्रा चेन हो गई, इन्हें हम उधेड़ेंगे बाद में। बहुत सारी बातें बाद में छोटी छोटी मैं बताने वाली हूँ, वीडियो अंत तक देखिएगा। 3 चेन बनाई, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। इससे अगली जो हमारी ये जगह दिखाई दे रही है, सिर्फ 2 ऊन के नीचे, मतलब टोटल के नीचे नहीं जा रही हूँ मैं, सिर्फ 2 ऊन के नीचे जो ये अंग्रेजी का वी अक्षर जैसा होता है ना, इसमें बस मैं बना रही हूँ। तो ये बाकी 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया, साइड का बॉर्डर दोनों तरफ इसी तरह बनेगा। तो ये तो बहुत आसान डिज़ाइन है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये हमारे 5 के ऊपर 5 हो गए। अब हम आ गए ये जाली वाला जो हमारा है, तो मैंने एक चेन बनाई और मैंने इस जगह को छोड़ दिया। अगली वाली जगह में जाकर मैं ये अपना पफ स्टिच या डबल 2 बार का डबल क्रोशिया जो है ये बनाया। फिर से एक चेन ली और अगले चेन स्पेस में, अगली जो चेन की जगह है उसमें जाकर बनाया। फिर से एक चेन, फिर से इसमें जाकर ये बनाया, फिर से एक चेन, और यहाँ पे मेरे हो गए टोटल 4 हो गए चेन। और ये वाला जो है यहाँ पर आखिरी में, इसमें जाकर मैंने एक बना लिया। तो अब मैं यहाँ पर चेन नहीं ले रही हूँ, है ना। मेरा ये साइज़ आप देख रहे हो, कोई झोल नहीं है, ठीक आ गया। तो मैं बिना चेन लिए हुए ही ये जो मेरा ये वाला खाना है इसमें मैं बुनाई कर रही हूँ। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए मुझे ये बुनाई करनी है। फिर आगे उसी तरह से अपना जाली वाला जो मेरा खाना है उसको बनाऊंगी। तो ये मैं अपने क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए हम आ गए। ये जो हमारा स्क्वायर का है ना, ये हमारे हो गए पूरे। अब हम आ गए यहाँ तक, ये हमने बना लिए 10 डबल क्रोशिया, है ना। फिर से एक चेन बनाकर हम अपना पफ स्टिच या 2 बार उठाकर जो मोटा डबल क्रोशिया है वो बनाएंगे। फिर से ये जो हमारा पफ स्टिच है इसको हम बना रहे हैं। फिर से एक चेन और फिर से इस तरह से ये जो पफ स्टिच 2 बार उठाकर हम बना रहे हैं, ये सब एक समान बनाने हैं। आखिरी में जाकर मैं फिर से बना रही हूँ जो बिल्कुल बॉर्डर के पास है मेरा।
5 बार मैंने कर लिया। आखिरी पफ स्टिच के बाद चेन नहीं बनाई है, तो यहाँ पर आकर मुझको 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 हो गए, ये 4 हो गया, 5वें के ऊपर 5वां, और ये जो चेन 3 चेन की जगह है इसमें घुस के ये मेरा 6 मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। लाइन हो गई मेरी सीधी। 3 चेन बनाकर मैं मुड़ रही हूँ। अब इसको ना आप एक बार ये देख लीजिए कि भाई ठीक आ रहा है, झोल वोल तो नहीं है। तो मुझे ये ठीक लग रहा है। जब हम इधर के डबल क्रोशिया वाली लाइन बनाएंगे तो ये जो थोड़ा सा झुकाव सा है ये सब ठीक हो जाएगा। तो अब हमें ऊपर इसी तरह से जाना है, इसको छोड़ देना है, ये साइड का बॉर्डर बनाना है। साइड का बॉर्डर हो गया है तो फिर एक चेन लेंगे, इसको छोड़ दे रहे हैं, अगली बार अगली जो जगह है उसमें जाकर बना रहे हैं। तो एक बार इधर से छोड़ना है, फिर से एक चेन, और ये यहाँ पर आकर ये पफ स्टिच वाला चौकोर जो खाना है हमारा, इसको हम बना रहे हैं। यहाँ पर हमने एक चेन लेकर बनाया था, यहाँ बनाने के बाद हमें चेन नहीं लेनी है, हम यहाँ पर आ गए जो हमारा बंद वाला, ये बंद वाला हमारा चौकोर है। तो इस तरह से आपने समझा कि टोटल गिनती ना बराबर आ जाती है, इधर चेन ली है इधर चेन नहीं ली है, तो एडजस्ट हो जाती है जो हमारी संख्या है ना। तो इसके ऊपर ये बनाते हैं फिर हम, ये 10 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब हम फिर आगे चल रहे हैं, एक चेन बनाई हमने और यहाँ पर जाकर पफ स्टिच, फिर से एक चेन और यहाँ पर जाकर पफ स्टिच। तो ये हम तब तक बुनेंगे जब तक हमारा एक चौकोर की शेप ना ले ले। उसके बाद हमें ये पलटना है, इसके ऊपर हमको प्लेन डबल क्रोशिया करना है और इसके ऊपर हमें जाली वाला चौकोर बनाना है। तो ये चौकोर बनाकर फिर मैं मिलती हूँ आपको। अब हमने मान लिया कि हमारा साइज़ पूरा हो गया है, ये डिज़ाइन पलटने की जगह आ गई। साइड के हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला डबल क्रोशिया हमने यहाँ से लिया, दूसरा डबल क्रोशिया हम इस तरह से भी ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से घुसा कर भी ले सकते हैं। तो कैसे भी ले लीजिएगा, कोई बंधन बाधा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अब हम फिर आगे जा रहे हैं। यहाँ से हमने एक डबल क्रोशिया उठाया, यहाँ से दूसरा उठाया, तो इस तरह हम टोटल 10 डबल क्रोशिया अपने इस चौकोर के ऊपर उठा लेंगे। ये हम आए यहाँ तक। आप गिन भी लीजिए कि आपके स्क्वायर के नाम से आपने 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये मैं आ गई लास्ट में। तो देखिए ये तो मेरा साइड का था, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब मुझे आगे जाना है, इसके ऊपर मुझे वो पफ स्टिच वाला बनाना है। तो देखिए एक चेन बनाई, नीचे एक चेन को छोड़ दिया और यहाँ पर जाकर मैं उस स्टिच को बना रही हूँ। ये एक हो गया, फिर से एक चेन बनाई, एक को छोड़ दिया नीचे, अगले में गए और इसमें फिर से 2 बन गए, फिर एक चेन बनाई, एक को छोड़ दिया और ये तीसरा, है ना, फिर एक चेन नीचे छोड़ा एक और ये हो गया 4, एक चेन नीचे एक छोड़ दिया और यहाँ पर आकर हमने अपना 5वां ये पफ स्टिच बना लिया, ठीक। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आकर फिर से अपने 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक बना लिया, दूसरा, बस अब तो आपको समझ में आ रही है बात। ये हमने यहाँ तक हमारा पफ स्टिच था, उसके बाद 10 डबल क्रोशिया बनाए और ये हम अपने साइड पट्टी के बना रहे हैं। तो गिनते जाइए, उसमें क्या इतनी मुश्किल है, 10-10 की बात है। एक बार 10 डबल क्रोशिया, 5 पफ स्टिच, बस यही हमको गिनना है। तो यहाँ पर आकर ये हमने 5 बनाए। आप अगर ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा गिनेंगे। 3 चेन की जगह जाकर एक हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन ली, मुड़ गए, ये हमने साइड का बॉर्डर बना लिया। अब हम अपने स्क्वायर वाली जो हमारी डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर स्क्वायर वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिया अपने। आगे चल रहे हैं हम, फिर से एक चेन बनाई हमने और अब हम इस वाली जगह में आ गए। जब हम इधर से आते हैं तो एक चेन बनाकर हम पफ स्टिच बनाते हैं और आखिरी में हम पफ स्टिच बना के डायरेक्ट हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो 5 बार ना ये हमारा हो रहा है, एक चेन एक पफ स्टिच, एक बार हो गया, फिर से एक चेन ली और ये हमने यहाँ दूसरा बनाया, फिर से एक चेन ली, फिर से हमने यहाँ ये तीसरा बनाया, फिर से एक चेन, ये 4th एक चेन और ये 5th। तो 5 हमने चेन बना ली और 5 हमने ये पफ स्टिच बना लिए। बस अब इसके बाद हम चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर आकर हम अपना डबल क्रोशिया का काम शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये अब एकदम स्क्वायर दिख रहा है ना। आपको जो भी प्लस माइनस करना है आप थोड़ा सा कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ये 5 लाइनों में हमने बना लिया है, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से इसको अदल बदल कर लीजिएगा। आइए अब हम ये चेन खोलना सीख लेते हैं। ये जो भी एक्स्ट्रा चेन है इनको आप किसी सिलाई सुई हाथ से कैसे भी इस तरह से खोल लीजिए और जहाँ तक हमारी बॉर्डर है, हमारी किनारी है, वहाँ तक जाके फिर इसको हम खींच कर टाइट कर देंगे। तो ये आराम रहता है, परेशानी नहीं होती है कि छोटा हो गया फिर दोबारा उधेड़ रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं, उस सब से हम बच जाते हैं। गिनते 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 ना परेशान हो जाते हैं कभी कभी। लास्ट में आ गए, इसको खींच दिया, ये ऐसे भी रुक गया है, कोई परेशानी नहीं है, नहीं तो आप गांठ भी लगा सकते हो। तो ये हमने चेन खोल ली। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के और देख लेते हैं।
वीडियो आप अभी अंत तक देखिएगा। मैं झालर की बात भी आपको बताऊंगी। ये मैंने ऊन जोड़ी 3 चेन बनाई और देखिए यहाँ तो हमारी डबल ऊन की चेन है, तो इसलिए हम प्रत्येक चेन में से आराम से डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह से चेन के अंदर ही ये आसानी से बन जाएगा। खिंचाव आप देख लीजिए कि झोल नहीं आना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं दूसरे रंग से दिखा रही हूँ, आप अपने सेम कलर से बनाएंगे। 1 लाइन बनाइए, 2 लाइन बनाइए, 3 लाइन बनाइए, जो आपकी इच्छा है वो आप कर लीजिए। और इस साइड में क्लोजिंग में आप चाहें तो ये 2 लाइनें डबल क्रोशिया की बनाएं और आप चाहें तो ना भी बनाएं, वो जॉइन हो जाता है। देखिए जैसे इसमें यहाँ पर नहीं बनाई गई हैं वो 2 लाइनें, बस डिज़ाइन ख़त्म करा और ये बॉर्डर के साथ जुड़ गया है। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। इसको आसानी से सिल जाता है, सुई से सिलना है। आइए अब झालर की बात समझ लेते हैं और फिर मैं थोड़ा सा ये कंगूरा भी बता देती हूँ आपको कि ये गले पर कंगूरा बनाया गया है। बहुत ही आसान होता है, वैसे बहुत से वीडियोज़ में हम ये बता भी चुके हैं। देखो झालर की बात सबसे पहले तो ये समझिए कि ये दिखाई दे रहा है ना, उभरा उभरापन है ना, और यहाँ पर देखिए ये अलग ढंग से दिखाई दे रहा है। तो सबकी दिशा एक जैसी रखनी है। ये ना हो कि एक ऐसे लगा दें, दूसरा दूसरी तरह से लगा दें, सब एक जैसे दिखाई दें एक तरफ। इस बात का ख्याल रखना है। और मैं इसी को उधेड़ कर दिखा देती हूँ आपको कि इसकी लंबाई कितनी है। और ये पतली ब्राइलोन ऊन का है, हल्की ऊन है, पास पास लगाई गई है झालर, इसलिए इसमें देखो ऊन के टुकड़े लिए गए हैं ये 4। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी है वो हम समझते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। लगभग 9 इंच के करीब ये लंबाई दिखाई दे रही है। 10 इंच आप काटिएगा क्योंकि थोड़ा सा ट्रिम करने में भी चला जाता है। ये एक समान रखना होता है इनको। ट्रिम तो फिर भी हम करेंगे, कितना भी हम एक समान करें, लेकिन हमको ट्रिम करना ही है, तभी सुंदर दिखती है। ये देखिए इनको हमने बराबर कर लिया। अब ये पकड़ के यहाँ से हम घुसाते हैं और इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ये निकला हुआ है, इन दोनों के बीच में से इसको निकाल लिया। तो अब ये क्या हुआ, उल्टा वाला बना। ठीक है, ये अलग ढंग का है, ये अलग ढंग का है, इसलिए इसकी दिशा ठीक नहीं थी। इसको हम रखेंगे इस तरह से और यहाँ से निकालेंगे हम। अब इसको हम इसमें से निकालेंगे तो देखिए अब ये एक समान हो गए। बस इस बात का ख्याल रखना है, जब सारी ये झालर लग जाए उसके बाद इसको एक समान कर दीजिए। जो भी छोटा बड़ा होता है वो इस तरह से हम एक समान कर देते हैं तो एकदम ठीक हो जाती है ये। अब ये जो बनाया गया है आसान सा, ये किनारी है, बहुत ही आसान। एक ही जगह से मानिए जैसे ये हमने शुरू किया है तो एक ही जगह से हम 5 बार या 7 बार डबल क्रोशिया लेते हैं, जितना भी आपको ठीक लगे। ये 2 3 3 4 5 ऊन के हिसाब से, थोड़ा ढीलेपन के हिसाब से होता है। तो ये देखिए 5 एक ही जगह से बनाए, जहाँ पहुँच रहा है वहाँ पर जाकर स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। अब उसके बाद एक चेन बनानी है तो बना लीजिए, थोड़ा सा और आगे जाना है तो एक बार ऐसे भी जा सकते हैं, और अगर नहीं जाना है तो यहीं से दोबारा एक चेन बनाई हमने और दोबारा हम थोड़ी दूरी पर जाकर फिर से 5 या 7 जो भी हम तय करेंगे वो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह पर। 3 4 और 5, बस इसको जाके फिर यहाँ जाकर बंद कर दिया। तो इस तरह से ये सुंदर सा हम गले के चारों तरफ कंगूरा बना सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी थोड़े से साइज को समझ लेते हैं। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पर है सिलाई है ना, ये तो सिलना है, दूसरा पीस आके यहाँ पे सिला गया है। तो यहाँ से यहाँ तक आए हम तो लगभग 21 इंच इसके 1 पीस की चौड़ाई हुई। ठीक, अब इसकी लंबाई कितनी है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ तक लगभग ये 26 इंच है। अब पीछे थोड़ा सा तो दबाया गया है ना, जो पीछे सिला गया है वो कितना सिला गया है वो हम यहाँ देख सकते हैं, लगभग 5 इंच के करीब ये यहाँ पर हुआ। तो अब जो हमारा पीस निकला, पीस का साइज वो निकला लगभग 30 इंच लंबा, पीछे चला गया है 5 इंच वहाँ पर। तो जो अब हमारा साइज निकला वो निकला इस तरह से, समझिए कि ये वाला इतना हिस्सा हमने पीछे सिल दिया है ना, 5 इंच के करीब। तो इस पीस की लंबाई है लगभग 30 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 21 इंच। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो आपको बात समझ में आ गई है। इस साइज़ के हमने 2 पीस बनाए और उनको हमने जोड़ा और हमारा ये सुंदर सा पोंचो बनकर तैयार है। अब एक और ज़रूरी बात समझ लीजिए, ये जो डिज़ाइन होते हैं ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पोंचो में ही डालें, जैकेट में, शॉल में, स्टोल में, कहीं भी हम इन तरह के डिज़ाइनों को डाल सकते हैं। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं फिर, तब तक करते रहिए बुनाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।